राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे कैंट स्टेशन के सामने बनाए गए नाइट मार्केट में व्याप्त दुर्व्यवस्था, स्टेशन से निकलते ही काशी आगमन द्वार पर मांसाहारी रेस्टोरेंट एवं मांसाहारी अपशिष्टों को सड़कों पर बिखेर देने से आने वाले पर्यटकों के मन में काशी की धार्मिक छवि धूमिल होती है। साथ ही स्वच्छता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जिसे तत्काल बंद करते हुए पूरे नाइट मार्केट में बिजली, पानी व स्वच्छता की व्यवस्था करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों के अनुरूप वहां स्थानीय पटरी व्यवसायियों को केवल शाकाहारी वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु आवंटन किया जाए। संगठन ने ये मांग की कि जिन स्थानीय पटरी व्यवसायियों को वहां आवंटित किया जाए, उन्हें नगर निगम द्वारा पहचान पत्र एवं वेंडिंग शुल्क डिजिटल भुगतान के माध्यम से लिया जाए। जिन 52 वेंडिंग जोनों का सुझाव पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, उन जोनों में एक समिति जिसमें जोनल अधिकारी, ट्रैफिक सीपी, पुलिस और संगठन द्वारा नामित एक सदस्य शामिल हो, जिसके द्वारा पुनः वेंडिंग जोन स्थल की जांच कर ली जाए। यदि अपरिहार्य हो तभी वहां के वेंडर को अन्य जगहों पर व्यवस्थित करते हुए नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए जब तक समिति द्वारा कोई ठोस सुझाव न दिया जाए, तब तक पुलिस द्वारा पटरी व्यवसायियों के उत्पीड़न को रोका जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए 4 सूत्री मांग पत्र को संज्ञान में लेते हुए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुपालन में आज ही पुलिस आयुक्त को पत्र जारी करेंगे। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर पूर्व में निर्धारित सभी वेंडिंग जोन व नो वेंडिंग जोन का पुलिस प्रशासन, जोनल अधिकारी एवं संगठन के पदाधिकारी संग पुनः निरीक्षण कर सूचीबद्ध करेगा, जिससे 10 जून को होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक निर्णायक भूमिका निभा सके। कल जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के हमारे हजारों स्ट्रीट वेंडर नगर आयुक्त महोदय से अपनी समस्याओं को लेके अवगत कराने आए थे। कल नगर आयुक्त महोदय की व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज का समय सुनिश्चित किया था। जिस समय में हम लोग को दोपहर का समय दिया गया था, तो हम लोग 12 बजे प्रतिनिधिमंडल के रूप में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता किए। हमारी 3 डिमांड थी। लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे जो मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जाए। और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को तय किया गया था कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती, जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी तरीके का अव्यवहारी, अमानवीय दृष्टिकोण प्रशासन का नहीं दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न, मुकदमा लिखना, ले जाके ठेला पलट देना, घंटों घंटों बैठा देना, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने दिया है। और नगर आयुक्त महोदय ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आज का आज कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता करके इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का काम करेंगे। और एक ज्वाइंट कमेटी जिसमें राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारीगण, जोनल ऑफिसर और एसीपी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, जो निरीक्षण करके नगर निगम को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बैठक में यह तय होगा कि कितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं और कितने नॉन वेंडिंग जोन किए गए हैं। और चौथा और आखिरी था कि हमारे पटरी व्यापारियों को जल्द से जल्द आई कार्ड, प्रमाण पत्र और उनका सर्वे करा के उनको व्यवस्थित स्थान पे उनकी जगह सुनिश्चित की जाए। लोग आए थे मिलने, क्या बातें थी, क्या आपको? देखिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो उसके नगर आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी बैठकें होती है, वेंडिंग जोन डिसाइड करना होता है या कौन से वेंडर वहाँ लगाएंगे, इन सब पर निर्णय वेंडिंग कमेटी की बैठक में होता है। तो उसकी पूर्व बैठक की गई थी। उसी के फॉलोअप में ये रेडी पटरी जो संघ के सभी लोग, पदाधिकारी जितने भी थे, सब आए थे। और उसमें इन लोगों के कुछ बिंदु थे, जिसमें प्रमुख बिंदु नाइट बाज़ार जो बनी हुई है कैंट स्टेशन के सामने, जिसका टेंडर भी जो है जो स्मार्ट सिटी से हुआ था, वेंडर का जो संचालक था उसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो टेंडर चूँकि अनियमितताएँ थी उसमें, तो रिजेक्ट कर दिया गया है पूर्व में ही। अब वहाँ बहुत से वेंडर्स जो है लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उन्होंने बना ली हैं। तो इस संघ ने जो अपना ज्ञापन दिया है, उन्होंने इसमें इन बातों को चिन्हांकित किया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मीट, मछली और इस तरह की जो है चीज़ें जो है उनकी बिक्री हो रही है, जिन पर रोक लगानी जानी चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो
तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई यहाँ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेस भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अब अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुई हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के, वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पत्र विक्रेता समिति की, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।